हेलो मेरे प्यारे बच्चे। आज आपको बताने वाला हूँ एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं, है ना। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल में बेसिक तो एडवांस और बेसिक दोनों मिलता है। क्लियर ना। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों प्रकार की वीडियो आपको मिलता है। तो मैं आज बच्चे, प्यारे बच्चे, मैं एलसीएम को बताने वाला हूँ और मैं एचसीएफ के बारे में बताने वाला हूँ। इसी को एलसीएम के बारे में मैं बताने वाला हूँ। एलसीएम इसका मैंने फॉर एग्जांपल मैंने बताने वाला हूँ। क्लियर, आपको समझ में आएगा, है ना। तो एग्जांपल में पहला रहा एग्जांपल कि अगर 12, 16 और 18 का बोलेगा प्यारे विद्यार्थी के एलसीएम ज्ञात करें, है ना। मैं सवालों को अपने तरीका से लेने वाला हूँ। तो सबसे छोटी से छोटी संख्या हमें लेना है। तो 2 छक्का 12, 8 दूना 16 और 9 दूना की 18, है ना। तो मैं अब क्या करूंगा कि 3 से लगा दूंगा। 3 से लगाने से क्या होगा, 3 दूना के 6 और 8 की 8 हो जाएगा, है ना। 8 की 8 हो जाएगा विद्यार्थी, और 3 तिया के 9 हो जाएगा। अब 2 से लगाओगे तो 1, 4 और 3 लगा भी सकते हो। अब नहीं लगा सकते हो तो डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई करूंगा 12, 16 और 18 का। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4 और मल्टीप्लाई बाई 3 होगा। तो यहाँ पे 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 चौके 48, है ना। अगर मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आई होगी तो हमें एक साइड को मल्टीप्लाई को लिख दे। 8 तिया 24 के 4, हासिल में 2, 4 तिया 12 और 2 14। आपका जो एलसीएम आएगा वो 144 आएगा। आपको समझ में आया होगा, क्लियर ना। मैं अगला एग्जांपल 4 लेने वाला हूँ। चलिए दूसरा एग्जांपल लेने वाला हूँ कि मैं अगर लूं 6, 7 और 8 बचे और इसको बोलो कि फाइंड द एलसीएम वैल्यू निकालना है। तो 2 तिया 6, 7 तो ऐसी संख्या किसी से कटेगा नहीं, खुद 1 से कटेगा। 4 दूना 8। अब देखिए बच्चे, और कटेगा 2 से कटेगा तो 3, 7 और 2 दूना के 4। अब देखिए बच्चे, काट भी सकते हो या पूरा पूरी काट भी नहीं सकते हो, तो हमें डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। 6, 7 और 8 का एलसीएम, है ना। का एलसीएम बराबर हो जाएगा कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 2, है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे हम लोग, 7 न तो इस प्रकार से गुना, 2 दूना 4, 4 तिया के 12, 12 छक बरसते 84। अगर हमारा 84 दो बार में हम क्लियर इसको कर सकते हैं ना। 4 दूना के 8 और 8 दूना के 16। जो हमारा एलसीएम आ रहा है विद्यार्थी जी वो 168 आ रहा है। आपको समझ में आया होगा, ध्यान दीजिएगा मेन द पॉइंट को। तो देखिए विद्यार्थी जी, आपको पहला एग्जांपल और दूसरा मैंने क्लीन करने वाला हूँ बोर्डो को, अगला बताने वाला हूँ। आपको समझ में आया होगा, है ना। देखिए विद्यार्थी जी, अगला जो सवाल आपका तीसरा जो एग्जांपल लेने वाला हूँ वो आपका रहेगा 16, 4, 3, 2, 1। इसका विद्यार्थी जी एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। इसका एलसीएम निकालोगे तो किस ढंग से हम निकालेंगे, तो इसको सरल तरीका से मैं बताने वाला हूँ। तो मैं जो इसको बताने वाला हूँ, 2 से छोटी संख्या 2, 8 दूना 16, 2 दूना 4, 3 के 3 ही आ जाएगा, 2 एकम 2 और 1 की 1 रह जाएगा। अब देखिए विद्यार्थी जी, 2 से लगाऊंगा 4 दूना 8, 2 एकम 2, सॉरी 2 एकम 2 और 3 और 1, 1। अब विद्यार्थी जी 2 से लगाऊंगा तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 3 और 1 और 1। अब देखिए विद्यार्थी जी, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो हमें 16, 4, 3, 2, 1 का एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, तो सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। एक से तो हमारा लेना देना नहीं है, तो मैं अब इसको करूंगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 के 48 विद्यार्थी में। आपको जहां पर भी अगर दिक्कत आई होगी तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हो, है ना।
आपको समझ में आ रहा होगा भरपूर। क्लियर? तो मैं आपको 5 एग्जांपल लेने वाला हूं एलसीएम में और 5 एग्जांपल लेने वाला हूं एचसीएफ में, है ना। तो मैं अगला प्रश्न लेने वाला हूं विद्यार्थी जी। तो अगला जो प्रश्न रहेगा विद्यार्थी जी, वो आपको रहेगा चौथा नंबर। देखिए विद्यार्थी जी, चौथा नंबर मैंने बताने वाला हूं, थोड़ा लेवल ऊंचा रहेगा, है ना। तो देखिए, अब मैंने चौथा सवाल बताने वाला हूं, है ना। मैंने एलसीएम और एचसीएफ दोनों टॉपिक लिए 55 सवाल बताने वाला हूं। क्लियर ना। 126 है विद्यार्थी जी और 162 है। इसका कह रहा है कि एलसीएम, मैंने अभी टॉपिक क्या लिया है, एलसीएम ही करने वाला हूं। एलसीएम ज्ञात करना है। तो 2 से लगाएंगे तो 6 दूना के 12, 3 दूना के 6 कॉमा, यहाँ पे 8 दूना 16, 2 एकम 2, फिर 2 से लगाएंगे या हमें 3 से लगा सकते हैं, 3 से लगा सकते हैं। 3 दूना 6, क्लियर ना। 3 एकम 3, इक्कीतिया 63, सतैतिया 81। चलो मैंने फिर से 3 से लगाऊंगा, सतिया 21, नौतिया के 27, फिर से मैंने 3 से लगाऊंगा, ये 7 रहेगा, ये आपको 3 रहेगा। मैं फिर 3 से लगाऊंगा, ये 7 रहेगा, ये 1 रहेगा। विद्यार्थी जी, इतना आपको समझ में आया होगा। तो मैं अब क्या करूंगा, कि 126 कौमा 162 का एलसीएम, तो 162 का एलसीएम करना है 126 162 का, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 7। अब यहाँ पे करोगे 3 दूना 6, 6 तिया के 18, 18 तिया के 54, है ना। 54 गुना करोगे 21, तो आपका जो आंसर आएगा 2 3 4 4, 1134 आएगा, 1134 आएगा विद्यार्थी। तो इस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट को आप क्लियर कर सकते हैं। मैंने अभी बताया है एलसीएम, समझ में आया होगा। अच्छा, बच्चों जब शुरुआती में एलसीएम सीखता है बच्चे, तो सीखता है कौन वाला पता है? 5वां में एक सवाल लेते हैं, ये वाला 2,4,6 का एलसीएम। तो 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 2 दूना 4 और 3 दूना 6। अब डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे कि 2,4,6 का एलसीएम, है ना। तो 2,4 का एलसीएम आएगा 2,2,3, तो मल्टीप्लाई 2 दूना 4, 4 तिया के 12 एलसीएम है। ऐसा वाला बच्चों बहुत बनाते हैं, लेकिन मैं कंसेप्ट को बड़ा से छोटा दोनों बताने वाला हूँ। क्लियर ना, आपको समझ में आया होगा, है ना। तो देखिए, अब मैंने बताने वाला हूँ एचसीएफ के कंसेप्ट को क्लियर करने वाला हूँ विद्यार्थी जी, ठीक है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो को एंड तक देखिएगा, तब समझ में आपको आएगा ही आएगा, है ना। तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ एचसीएफ के बारे में, एचसीएफ के बारे में बताने वाला हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल पहला जो एग्जाम्पल आपको रहेगा एचसीएफ में, एचसीएफ मैंने आज बताने वाला हूँ भाग विधि से, क्लियर ना। तब इसका गुणन खंडित करेंगे। तो मैं बताने वाला हूं, अगर सवाल में रहेगा कि 12,16 का 12,16 का भाग विधि द्वारा भाग विधि द्वारा भाग विधि द्वारा भाग विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करें, एचसीएफ निकालें, तो आपका ये प्रश्न हो गया। तो मैं इसको सॉल्यूशन करूंगा कि सबसे छोटी वाला को हमें इधर मानेंगे और बीच में 16 एक बार में लगाएंगे तो कितना आएगा 12, 4 बचेगा, फिर से आपको यहाँ पे टर्न हो जाएगा, क्लियर ना। तो 4 तिया के 12। देखिए, जो भी विद्यार्थी जी अगर ए वाला लास्ट में जो भी अगर कट जाएगा संख्या, वही आपका एचसीएफ कहलाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 12,16 का एचसीएफ बराबर कितना आएगा 4 आएगा, क्लियर ना। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, अगर
21,46 का बोलेगा कि HCF, है ना, कितना है 46 का HCF। तो इसको बनाने के लिए क्या करोगे कि 21 से भाग देंगे हमें 46 में, तो 21 दूना के 42 आ गया, 4 बचेगा, 21 बचेगा। आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे, मैं एक बार देख लेता हूँ, क्लियर, हाँ दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे बचा 5 चौके 20, यहाँ पे 1 बचेगा, 4 बचेगा, 4 एकम 4। तो हमारा जो 21 और 46 का जो HCF आएगा विद्यार्थी जी, वो आपका 1 आएगा, क्योंकि 1 पर पूरा क्या हो रहा है, कट रहा है। आपको समझ में आया होगा ना, इसका जो HCF आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो मैं अगला एग्जांपल लूं, तो मैं अगला एग्जांपल लेने वाला हूं। मैं क्लीन करता हूं बोर्डों को। तो मैं एग्जांपल लेने वाला हूं तीसरे बच्चे। जैसे मैंने बोला कि 14 9 का HCF। तो इसको बनाने के लिए क्या करोगे कि छोटा वाला जो संख्या रहेगा उसको हमें भाजक मान, हमें यहाँ पे जो है ना 9 और 14 में भाग देंगे, तो 9 दूना के 18, एक बार में लगाएंगे, 9 कितना बचेगा, 5 बचेगा। फिर विद्यार्थी जी 9, 5 दूना 10 आ जाता, एक बार में लगाएंगे, 4 बचे विद्यार्थी जी, 5, 4 एक बार में लगाएंगे विद्यार्थी जी, 1 बचा, 4 बचा। फिर से 4 बार में लगाएंगे इसको हम ना, तो 4 बार में अगर लगाएंगे तो हमारा फिर से जो LCM आएगा ना, जैसे 14,9 का HCF बराबर आएगा 1। तो फिर लास्ट वाला जो संख्या 1 पर कट रही है ना, आपको समझ में आया होगा ना। अब लेने वाला हूं चौथा सवाल। मैं लेने वाला हूं 25,40 का HCF। तो 40, 25 और 40 इसमें बड़ा कौन है विद्यार्थी जी, तो यहाँ पे 40 बड़ा है, तो मैं बड़ा को बीच में रखूंगा और भाग दूंगा 25 से। तो 25 दूना 50 ज्यादा आ रहा है ना, तो एक बार में मैंने लगाऊंगा 25, तो यहाँ पे बचेगा 15, 15 30, हाँ ठीक। तो यहाँ पे 25 विद्यार्थी जी, 15 दूना 30 ज्यादा आ रहा, तो फिर एक बार में लगाएंगे 15, यहाँ पे कितना बचेगा विद्यार्थी, 10। अब फिर से मैंने यहाँ पे करूंगा 15, एक बार में फिर लगेगा, कितना बचेगा, 5। अब फिर यहाँ पर से 10 बचेगा विद्यार्थी जी, 5 दूना के 10, तो हमारा 5 से कट रही है संख्या, तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 25,40 का HCF कितना आएगा, वो 5 आएगा आपका आंसर। मैं अगला सवाल लेता हूँ 5वां नंबर। जैसे मैं 126 लिए और मैंने 290 लिए का HCF आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो इसको मैंने 126 को भाग देंगे 290 में, तो 290 में 2 बार में पढ़ेंगे, 26 दूना 52, 252 हो जाएगा। तो यहाँ 1 दहे 10, 8 बचेगा, 9 बचा, 8 बचा, 3 बचेगा, यहाँ पे इतना बचेगा 126। आपको दिखाई दे रहा होगा विद्यार्थी जी, एक बार चेक कर सकते हो, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 38 दूना 30 तिया के 90, 3 बार में पढ़ेंगे तो हमारा आ सकता है 3 तिया 8 तिया 24 के 4 हासिल में 2, 3 तिया 9 2 11, ठीक है। तो मैं 3 बार में लगाऊंगा 114, तो यहाँ पे बचेगा 2 विद्यार्थी जी, यहाँ पे बचेगा 1, तो यहाँ फिर से बच रहा है, यहाँ पे बचा 2 12, 2 और 1, फिर से यहाँ पे 38 है विद्यार्थी जी, तो 12 दूना 24, 12 36 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 बच्चा, यहाँ पे 12, 2 छक्का 12, तो हमारा 2 से क्या हो रहा, पूरा पूरी कट रहा, तो हमारा जो HCF आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा, है ना। समझ में आया होगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा तो समझ में आपको आएगा ही आएगा। ये आपको आंसर दिया हुआ है। चलो, मैंने 5 सवाल HCF में किया और 5 सवाल LCM में किया। अगर सभी बच्चों को वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा
और सबसे पहले कमेंट बॉक्स में अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। क्लियर ना? दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा। ओके, बाय बाय।